नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली और स्वागत है आप सभी का हमारे गणेश माली फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग इस वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करके कुछ सालों बाद अच्छे रिटर्न पाने के लिए चांसेस बहुत अच्छे बनने वाले। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को पूरा समझ के देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं एक फॉर्मूला आपको बताने वाला है जो कि इन्वेस्टिंग फॉर्मूला है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम अगले 10 या 15 साल तक अगर इन्वेस्ट करते तो हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं, अगर हम कहाँ पे निवेश करें तो कितने हमें रिटर्न मिल सकते हैं। एक बात समझ लीजिए कि आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, आप अगर टाइमली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप अगर टाइमली एसआईपी करते हो तो लगभग आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। बट जो कमेंट्स आ रहे थे, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके पास ओनली 10 या 15 साल ही है, तो उनके पास अगर 10 या 15 साल ही है तो वो अच्छे रिटर्न पाने के लिए कितना एसआईपी करना चाहिए, कितने साल तक करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। तो ये डिटेल बेसिक चीजें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कितने साल तक हम इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आखिर में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला इन्वेस्टिंग फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है और उस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। जिस किसी को लगता है कि मुझे अगले 10 साल में 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 15-15-15। अब ये 15-15-15 फॉर्मूला है क्या, इसको समझते हैं। 15,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करके 15% के रिटर्न के साथ 15 साल तक अगर हम करते हैं तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो जिस किसी का गोल है कि मुझे अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी कुछ गोल है, शादी हो सकती है, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, किसी भी चीज के लिए खुद का रिटायरमेंट का प्लान है, तो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली तो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाता है। अब ये 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए हमने कौन से म्यूचुअल फंड में यूज करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको समझते हैं। अब निवेश करने के लिए हमने एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड लिया है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। ये जो म्यूचुअल फंड है ये एसबीआई का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मतलब आप जो भी पैसा निवेश करोगे उसका 80% पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो एक तरीके से एक सेफ फंड हो जाता है। और प्रीवियस का अगर इस म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो 15% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो आप इस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए। अब ये एसबीआई का ब्लू चिप फंड जो है उसको हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए सबसे बेसिक चीज होती है फंड साइज। देखिए, एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है उसका फंड साइज जो है वो 44,819 करोड़ का है। तो ये जो फंड साइज है जिसको हम एयूएम बोलते हैं, अंडर एसेट मैनेजमेंट, बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा फंड साइज होने की वजह से ये जो म्यूचुअल फंड है ये अलग अलग अच्छी कंपनीज में निवेश कर सकता है। सेकंड पॉइंट होता है एक्सपेंस रेशो। अब समझते हैं कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है। एक्सपेंस रेशो मतलब हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हमें जो चार्जेस लगाती है, जो फंड मैनेजर के चार्जेस होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। हमारे इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो है 0.84%। देखिए, एक्सपेंस रेशो अलग अलग होता है। जो डायरेक्ट प्लान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशो अलग होता है, और जब हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशो अलग होता है। सो एक्सपेंस रेशो वेरी कर सकता है 0.1, 0.2, 0.5% के साथ। अब समझते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड वो होता है कि अगर हम हमारे यूनिट्स को 1 साल के अंदर सेल करते हैं तो हमें जो चार्जेस लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्जिट लोड। तो इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड जो है वो 1% का है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि कैटेगरी, इस फंड का जो लोकेशन है वो समझते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में 84% इन्वेस्ट करता है और मिड कैप में 15% इन्वेस्ट करता है। बस इस म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कंपनीज में कहां पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है।
सो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो कि अच्छी कंपनी रहती है, लिस्टेड कंपनी है, उसी में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अब समझते हैं सेक्टर वाइज होल्डिंग। देखिए 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल में ये 25% इन्वेस्ट करता है। सेकंड है ऑटोमोबाइल, जहां पे ये 10% इन्वेस्टमेंट करता है। थर्ड है कंज्यूमर, फोर्थ है हेल्थ केयर और फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन। ये पांचों सेक्टर टॉप सेक्टर है। इन्होंने कोरोना के बाद बहुत अच्छा रिटर्न इन सेक्टर्स में मिला है, तो इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर एलोकेशन भी बहुत बढ़िया। अब समझते हैं होल्डिंग्स, मतलब जो पैसा हम निवेश कर रहे हैं वो पैसा हमारा कौन कौन सी कंपनी में निवेश किया जा रहा है, उन कंपनी की होल्डिंग्स को हम समझते हैं। तो टॉप की जो होल्डिंग है उसमें आता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, L&T और बजाज फाइनेंस। तो ये पांचों कंपनी वेल नोन कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज है और आपको पता है कि ये कंपनीज कितना रिटर्न दे रही है, कितनी अच्छी कंपनी है, तो होल्डिंग वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस म्यूचुअल फंड में। अब समझते हैं रिटर्न्स को। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में 15 से 16% रिटर्न जनरेट किए हैं, और जो कि हम अगर कैलकुलेट करें पिछले 5 साल में हमें 17% रिटर्न मिले, और वही अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें तो हमें 17 से 18% रिटर्न दिए। मतलब हम कौन सा भी अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो वहां पे हमें इस म्यूचुअल फंड ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिए। तो दोस्तों यही हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था कि हम 15-15-15 का फॉर्मूला यूज करके कैसे हम हमारा गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम हमारा 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और पूरा वीडियो अगर अच्छे से समझ आया होगा, इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते एक और नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।